हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा है हमारा, हम मिड में पहुंच चुके हैं बेटा। और बात चल रही है बोर्स मॉडल के अंदर कुछ कैलकुलेशंस की बातें हो रही हैं। जैसे रेडियस और वेलोसिटी से रिलेटेड हमने कैलकुलेशंस किए थे पिछले लेक्चर में। रेडियस से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। थोड़ा वेलोसिटी के अभी तक क्वेश्चंस नहीं हो पाए बेटा। दो तीन वेलोसिटी के क्वेश्चंस ले लो और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है उस राउंड लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, या किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। तो एनर्जी का कैलकुलेशन बेटा अभी बाद में लेके चलते हैं। पहले वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, रेडी है बेटा सबके सब? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बेटा। कोई डाउट किसी को, कुछ बात करनी है तो बात करो जल्दी से बेटा, नहीं तो टॉपिक को आगे मैं कैरी कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन हो चुका है, सिर्फ हमें क्वेश्चंस लेते हुए चलने इसमें। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, इस पर सिर्फ हमें क्वेश्चंस लेते हुए चलने हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है ना सबको? 2.18 इंटू 10⁸ अभी 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। भाई याद है सबको? चलिए क्वेश्चन पे बेटा। अच्छा चलो एक बार आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। भाई क्लास में लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं? मंथन, ऋचा, सार्थक, नैना, शिवेन, प्रियंका, आदित्य, आर्यन, शांभवी, ओम प्रकाश, अभिषेक सिंह, कृष्णा राज। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा। वेदांत भी क्लास में आ गए हैं, गॉड ब्लेस यू। हिमांशु गिरी, गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छा कृष्णा क्या करें? पायल, ओके। कृष्णा क्या करें? गुड इवनिंग सर, प्लीज 11th की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, 12th की क्लासेस तो हम आपकी पर्सनल बैचेस में ले रहे हैं। कृष्णा आप, अच्छा मेरे पर्सनल बैच में पढ़ते हो किसी? ओके ओके ओके, हाँ हाँ ठीक, याद आया मुझको। ठीक है। वेदांत, यस सर प्लीज। अच्छा आप भी सपोर्ट करें, हमें 11th रिवाइज करना है आईआईटी के लिए, मेरा थोड़ा बेस वीक है। ओके वेदांत, ओके ओके। हर्ष, गुड इवनिंग सर, सॉरी कल 12th की क्लास अटेंड नहीं कर पाया, वैसे सर फ्रीक्वेंसी 11th का ज्यादा चाहिए, 12th का हम आपसे पढ़ ही रहे हैं। हाँ हर्ष, आप भी मेरे पर्सनल बैच, मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे ये जितने आ रहे हैं ये सब आप लोग बेटा वेब प्रीमियम बैच में आते हैं मेरे। अच्छा यूट्यूब पे आप लोग 11th रिवाइज करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ 12th में तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि 12th के तो सारे बच्चे मेरे सबके सब पर्सनल बैचेस में है इस समय। यस यस यस, मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे जो है मेरे पर्सनल बैचेस में पढ़ रहे हैं। आर्यन, हाँ आप भी बेटा, आर्यन आप भी मेरे पर्सनल बैच में पढ़ते हो बेटा। सौरभ कुमार, मंथन ग्रेग, ओके ओके। ठीक है, अगर 12th की क्लासेस नहीं चाहिए तो बेटा मैं सोच के बताता हूँ आपको, ठीक है बच्चा? मेरे पास क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे, इवन कॉल भी आए थे कि सर 11th की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, तो जरूर मैं डिसीजन लूंगा। वैसे भी 12th में बेटा बहुत कम बच्चे अटेंड कर रहे हैं, सो 11th की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और 12th की क्लास को देखते हैं बेटा, 12th की क्लास को बंद कर देंगे या तो। ठीक है। हिमांशु गिरी, मैं 11th में हूँ, ओके बेट सही। वेदांत, यस सर हम लोग को 11th ही चाहिए। वेदांत मैं समझ गया बेटा बात आपकी, ओके ओके। कृष्णा राज, प्लीज सर इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है बेटा कृष्णा, मैं समझ गया बेटा आपकी बात। ओके ओके हर्ष, यस 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 यस। हाँ क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो मेरे पर्सनल बैचेस के ही हैं, 12th में बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, तो ठीक है। जैसा भी होगा बेटा, अभी मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फ्राइडे तक अनाउंस कर दूंगा कि जो भी कुछ होना होगा। सौरभ भी कह रहे हैं कि सर यस सर 11th की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दीजिए। श्योर बेटा, श्योर श्योर श्योर। 12th का बैच बंद करके ऐसे ही करते हैं बेटा, क्योंकि 12th में तो वैसे भी 3-4 महीने कहीं ना कहीं जिसको पढ़ना है वो सबके सब अपनी जगह पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अभी बेटा यहां पर बात करते हैं। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस कर लो बेटा इससे रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए बेटा।
वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। रेडियस के तो कुछ क्वेश्चंस हो गए थे। हाँ, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा सबके सब। क्वेश्चन नोट करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन द फोर्थ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज v। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट कितना होगा? ये ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा वो टाइपिंग ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। चलो पहले क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा। बिना क्वेश्चन नोट किए बेटा आप आंसर मत किया करो। नोट करो पहले क्वेश्चन को। टेक योर टाइम। आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आंसर गलत नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा। आंसर गलत नहीं होना चाहिए बेटा। शांभवी सर मुझे भी 11th का रिवाइज करना है। 6 डेज क्लासेस। अरे शांभवी बेटा 6 के 6 दिन तो क्लास नहीं हो पाएगा बेटा। ऑल 6 डेज तो क्लास नहीं हो पाएगा। वैसे भी बेटा मेरे पास लोड बहुत बढ़ते जा रहा है अब बेटा। बैचेस आपको पता है कि 11th के बैचेस काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। सो हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाऊंगा तो मैं 12th का बैच मुझे बंद करना पड़ेगा। तो मैं डिसीजन ले दूंगा बेटा जैसे भी होगा, ठीक है बच्चा। और रिचा शाह आई ऑल्सो नीड सर, ठीक है बेटा मैं बता दूंगा आप लोग को। वेंसडे या फ्राइडे की क्लास में अनाउंस कर दूंगा कि 12th का बैच का कैसे करना है। मंथन ने आंसर ड्रॉप किया ए। आर्यन का आंसर ए है। सौरभ कुमार ए। प्रियंका ए। नैना ए। कृष्णा ने 4V। 4V का मतलब ए। ओके 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 हर्ष 4V। वेदांत ने भी ए। सो ए आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बहुत अच्छी बात है बेटा। वेलोसिटी का कंपैरिजन हो रहा है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है? समथिंग आपको पता है z बाई एन होती है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल दो ऑर्बिट का सिंपल कंपैरिजन हो रहा है। पहला वाला जो ऑर्बिट है वो कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट है। एक है हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट किसके लिए निकालना है? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना है। प्रोपोर्शन टू z बाई एन। z भी सेम रहेगा अल्टीमेटली जब दो सेम एटम्स के लिए कंपैरिजन करनी है बेटा। बस यहां पर N4 है और यहां पर N1 है। ये तो बहुत इजी था। यस, सबके सब करेक्ट हो। बहुत अच्छी बात है बेटा, खुश रहो सबके सब। बहुत अच्छी बात है। यस यस यस, हिमांशु करेक्ट, शिवेन करेक्ट, हर्ष, यस सबके सब करेक्ट हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लेट्स सी बेटा if there is any one more question for the velocity. चलो यही कर लो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। रेडियस भी किया जा सकता है। रेडियस, एक रेडियस का ही ले लो, कोई बात नहीं। नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को। मेरी आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को?
आई थिंक बीच में शायद कुछ नेटवर्क जंप कर गया था। हाँ हाँ, वो कुछ शायद मुझे भी लगा, क्योंकि डिवाइस में मेरे भी नहीं आ रहा था वीडियो। चलो क्वेश्चन नोट कर लो बेटा, अगर नोट नहीं किया है। क्वेश्चन नोट कर लो सबके सब। बोस रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। आंसर ड्रॉप किया है क्या बेटा? इसी का आंसर आप सबने ड्रॉप किया है बच्चा? ये मुझे लगा थोड़ा सा नेटवर्क बीच में, नेटवर्क ग्लिच हो गया था। क्वेश्चन नोट कर लो बच्चा सबके सब। नैना ने कहा फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मीन्स डी आंसर। ओके, मंथन है डी, हिमांशु गिरी डी। ओके 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 ओके, आई थिंक अच्छा पहले भी आपके आंसर वही थे। ओके ओके, ठीक ठीक, अब मैं समझ गया बेटा। ठीक है, तो डी आंसर करेक्ट है या नहीं है, बता दूं आंसर? बाकी लोग कैलकुलेट करें भाई इसको, जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा। यस, आंसर इज डी बेटा, यू आर करेक्ट बेटा। आंसर इसका क्या है? डी है, डी आंसर है इसका। बोर्स रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट दिया इज इक्वल टू दी, यस। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे बेटा, अब इसको क्या मैं एक्सप्लेन करूं? आप सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है, चंदन कुमार का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नैना का आंसर भी करेक्ट है। यस यस यस, सुशांत का आंसर करेक्ट है, डी आंसर है। यस, चलो बेटा अब एक काम करते हैं, रेडियस वेलोसिटी की बात होगी, थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं भाई, एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी जाना है बेटा। ठीक है, कृष्णा राज करेक्ट है बेटा आंसर। यस, चलो कुछ और आगे की बातें करते हैं बेटा। इसमें आप सबके सब हेडिंग लिखेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, किसी n नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी? बेटा जो ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चा, जो भी ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी। सो हम पहले ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल लेते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट कितना, सेकंड ऑर्बिट कितना, पहले की जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं एन के टर्म में, जैसे हमने वेलोसिटी और रेडियस का फॉर्मूला बनाया था एन के टर्म में। जेड तो आएगा ही आएगा उसमें भी। ठीक है, चलो हेडिंग लिखेंगे सबके सब, जल्दी से हेडिंग लिखो बेटा। अब है हेलो सर 11th का लेक्चर बढ़ा दो। अबे बेटा लेट आ रहे हैं आप काफी, इस बारे में अभी डिस्कशन हो चुका है। मुझे पता है बेटा कि बहुत ज्यादा, आज बहुत ज्यादा मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पर। सो अब है बेटा, मैं बिल्कुल डिसीजन लूंगा बेटा, जैसा भी होगा तो वेंसडे या फ्राइडे की क्लास में बता दूंगा बेटा। ठीक है, 11th का फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा, मतलब कम तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, 11th का बैच तो बहुत अच्छा चल रहा है बेटा। और मुझे पता है कि आप सब लोग जो 12th में मैक्सिमम मेरे पर्सनल बैचेस में, अब आप भी शायद पर्सनल बैचेस में है बेटा। ठीक है बेटा, देखते हैं। यस, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। देखो बेटा, एनर्जी का मतलब है दो, हम एनर्जी लेके चलते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली दो एनर्जी लेके चलते हैं, वैसे तो एनर्जी के टाइप्स बहुत सारे हैं, थर्मो में आपने पढ़ा होगा, एनर्जी के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। यहां पर हमें सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल लेके चलना है। इलेक्ट्रॉन की वही एनर्जी है, ऑर्बिट की वही एनर्जी हो जाएगी। सो बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करेंगे बेटा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना बेटा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर फोकस करो, लिखना नहीं है अभी किसी को, यहां पर फोकस करो। पहले देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, कैसे इसको पूरा का पूरा डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। इसका डेरिवेशन समझो, डेरिवेशन कुछ खास नहीं है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट तो हमने पहले ही कर दिया है लास्ट लेक्चर्स में बेटा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। उसी फॉर्मूले से चलना पड़ेगा बेटा।
बेसिक तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? कोई मुझे बताएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मंथन, mgh बेटा तब लगता है जब कोई m मास को ग्रेविटी के अगेंस्ट आप लिफ्ट कर रहे हैं। यहां पर चार्ज सिस्टम की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे कुछ चार्ज है और दूसरा न्यूक्लियस है जिसपे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। तो दो चार्जेस के बीच में जो सिस्टम तैयार होता है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? बताओ जल्दी से। वो चार्ज के टर्म में होती है बेटा, चार्ज के टर्म में होती है। सौरभ ने लिखा है -ZE² डिवाइडेड बाई R। बेसिक फॉर्मूला बता सौरभ, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? देखो 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 देखो, मैं बात ही कर रहा हूं बेटा कि सपोज करो कि एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है सपोज। तो इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इस चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। जैसे एक फोर्स का फॉर्मूला बताया था ना आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है, क्या फॉर्मूला था उसका? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। सो ये K वही K है बेटा। इस K का आपको मैंने वैल्यूज लिखवाया था कि सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू 1 होता है और SI सिस्टम में इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है। एनीवेज वैल्यूज तो बाद में बात करेंगे। अब यहां पर ना बेटा चार्जेस का जो नेचर होता है वो भी यूज करना होता है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो प्लस इंटू प्लस मींस ओवरऑल प्लस हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है टोटल नेगेटिव में बन जाएगी। यानी ये विद प्रॉपर साइन हमें यूज करना होता है ये फॉर्मूला। अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की बात करें, सबके साथ समझते हैं बेटा इस चीज को, सबके साथ बेटा यहीं पर देखना क्या चीज मैं बता रहा हूं। समझो 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 जल्दी से बेटा। यहां पर हमारा जो सिस्टम है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बात हो रही है इस चीज की, इलेक्ट्रॉन राउंड लगा रहा है, ये सेंटर पर हमारे पास न्यूक्लियस रखा हुआ है और इससे r डिस्टेंस पे जो ऑर्बिट का रेडियस होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन साहब है। सो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई? इसी फॉर्मूले में बात करते हैं, K Q1 Q2 बाई R में ही बात करते हैं कितना हो जाएगा। K तो K रख लेते हैं बेटा, बाद में वैल्यू रखेंगे। एक हो गया न्यूक्लियस का चार्ज और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई R। ठीक है नहीं? ठीक है। जैसे वो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझाया था, बिल्कुल वही बेसिक बात बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई विद नेगेटिव साइन, ई विद नेगेटिव साइन, -1.6 इंटू 10⁻19। वैल्यू बाद में रखेंगे, अभी खाली बस इनके सिंबल्स यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है? मैंने पूरा कैलकुलेशन बताया था 2 लेक्चर पहले आपको बेटा कि न्यूक्लियस पे चार्ज वही होगा जो उसके अंदर प्रोटॉन्स पे चार्ज होगा, जितने भी प्रोटॉन्स हैं। सो प्रोटॉन उतने होंगे जितना एटॉमिक नंबर है, याद है क्या? Z वहीं पर तभी यूज किया था बेटा। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन को होता है, इसलिए मैंने उसको भी ई से रिप्रेजेंट कर दिया। वैल्यू तो वही है ना, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, वो प्लस में, ये प्लस लिख दिया। सो ये सॉल्व करके कितना आएगा यहां से पोटेंशियल एनर्जी? तो यही चीज यहां पर लिखना था बेटा। सो मैं अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर यूज कर रहा हूं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी -K ZE और E में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा ZE² डिवाइडेड बाई R। ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई। चलो जरा यहां तक नोट करो, ये साइड में ये चीज नोट कर लेना और ये मेन पॉइंट ये नोट करते चलो। नोट करो इसको जल्दी से, नोट करो बच्चा। अर्चना, यूसुफ पठान, ओके। अर्चना गॉड ब्लेस यू बेटा, काफी लेट आ रही हैं बेटा आप। यूसुफ आप भी बहुत लेट आ रहे हैं बेटा। अर्चना क्या करी? सर मुझे 11 का रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए। बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर सबके सब ऐप में अवेलेबल है बेटा, सब ऐप में है।
आप ऐप में जाइए, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करो, अपना ईमेल वेरीफाई करो और वहां जाके इजीली कोर्स परचेस कर लो बेटा। विनय कुमार, गुड इवनिंग सर जी, गॉड ब्लेस यू बेटा। लेट हो बेटा, आप लोग लेट मत आया करो, टाइम पे आया करो। नैना, नेगेटिव साइन क्यों है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं ना वो प्रॉपर साइन के साथ यूज किए जाते हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होगी, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि अट्रैक्शन वाला सिस्टम। और जब दो चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा, मींस सिमिलर चार्जेस होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में रिप्रेजेंट की जाती है। सो ये अट्रैक्शन वाला सिस्टम है, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी माइनस आएगी। देखो वहां पर, देखो मैंने न्यूक्लियस का चार्ज कितना लिखा, प्लस जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना लिखा, माइनस ई। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी में बेटा साइन लेना होता है। यहां तक नोट हो गया बेटा? अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर को भी बेटा जेड ई और आर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां से ट्रांसफर करेंगे? जरा 2 लेक्चर पहले जाओ, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे रेडियस ऑफ वेलोसिटी का। जाओ तो जल्दी से नोट्स में पीछे जाओ, जल्दी से नोट्स में पीछे जाओ, जहां पर हमने लिखा था फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, लिखा था ना कहीं पर। वहां पर उस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को जाके देखो जल्दी से, वहां पर एम वी स्क्वायर का वैल्यू होगा। मुझे बताओ जल्दी से कितना है एम वी स्क्वायर का वैल्यू होगा, मुझे बताओ कितना है। इक्वेशन नंबर 2 पे जाके देखो, पुराने डेरिवेशन पे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 पुराने डायरेक्शन पे जाके देखो और वहां पर मुझे बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा है कितना होता, आप बताओ जल्दी से। एम बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? एम बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मंथन? के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यस 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 यस, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो बेटा एम बी स्क्वायर की जगह वही इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। यहां पर मिल गया ना सबको इक्वेशन बेटा पुरानी डायरेक्शन में। सो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और हाफ आगे से चल रहा तो ये 2r हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दोनों एक ही जैसे टर्म दिख रहे हैं, मतलब इक्वल नहीं है, सिमिलर टाइप के हैं। सो नेट कितना बन गया? देखो आप यहां पर ध्यान से देखो एक बात बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू बन रही है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का हाफ है। अरे आप ही के सामने तो प्रूफ हो रहा है सब कुछ। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ टोटल एनर्जी से ही मतलब नहीं होना चाहिए बेटा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वो कहीं से भी घुमा सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हैं। तो देखो एक रिलेशन पहले ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम की, वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होती है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। देखो आपके सामने है बेटा। हाँ ये बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव में होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। इतना डिफरेंस है। इसका फायदा उठा सकते हो रिलेशन का। सपोज कहा कि उसने कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल है। मेरा बात ध्यान सुनना बेटा, क्वेश्चन ध्यान सुनो। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में राउंड लगा रहा है उसकी एनर्जी -5 जूल है। होता है या नहीं होता छोड़ दो, हाइपोथेटिकल ऐसी क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। सो पोटेंशियल एनर्जी -5 जूल है, पूछा काइनेटिक एनर्जी निकालो कितनी होगी। अरे तो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, रिलेशन आपके सामने है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, लेकिन बस साइन इसका क्या कर देंगे हम, प्लस बना देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा +2.5 जूल। यानी ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साइड में रिलेशन मेंशन करेंगे, इसके आगे साइड में ब्रैकेट में रिलेशन मेंशन करेंगे सबके सब। स्पेस नहीं है तो कहीं ऊपर नीचे कहीं भी मेंशन कर लो बेटा। टोटल कितना आ गया मैं टोटल लिखने जा रहा हूं, टोटल एनर्जी कितनी आ गई मैं वो लिखने जा रहा हूं बेटा। आप रिलेशन जरूर मेंशन करेंगे। तो टोटल बन गया आपका -k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। करेक्ट हो ना? देख लो कहीं इनकरेक्ट तो नहीं है बेटा, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं मैं।
ये बन गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ये बन गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अनु अनु पांचाल, पांचाल, ओके, सॉरी बेटा, मैं नाम सही से नहीं ले पा रहा हूं सर। ऐप में एनरोल कैसे होगा? ऐप में बेटा देखो एक ही तरीका है बेटा, ऐप में जाइए, फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा, नाम मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल मांगेगा, वो तीन शायद कुछ इंफॉर्मेशन से फर्स्ट टाइम साइन अप कर लीजिए बेटा, क्रिएट अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करते ही आपके ईमेल पर एक मेल चले जाएगा केमकेलिबा से, ऐप से। उस पे जाके वहां पर ईमेल पे जाके पहले अपना मेल वेरीफाई करना, वहां पर एक वेरिफिकेशन का लिंक आएगा, बस काम हो गया। उसके बाद आईडी पासवर्ड भी वहीं पर दिया होगा, उससे आप ऐप में जा सकते हैं बेटा, इजीली चले जाओगे। वेदांत, यस सर इट्स हाफ, हाँ बेटा, यस यस यस, ओके। हर्ष, यस काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव होगा, यस बेटा काइनेटिक एनर्जी का साइन पॉजिटिव होगा। नोट किया बेटा, यहां तक नोट कर लो सबके सब। टोटल एनर्जी हमने प्रूफ कर दिया है कि कितना आ गया। अब ये फॉर्मूला देखने में बहुत अटपटा लग रहा है। अच्छा, एक और रिलेशन तैयार हो गया। देखो काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतना ही टोटल एनर्जी है। ध्यान से देखो सबके सब, काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही टोटल एनर्जी है, साइन अलग अलग है बस। काइनेटिक एनर्जी का साइन प्लस है, देखो काइनेटिक एनर्जी का साइन क्या है, प्लस है। पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या है, माइनस है। लेकिन टोटल एनर्जी का साइन क्या आ रहा है, फिर से माइनस आ रहा है। लेकिन वैल्यू की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है। सो यहां पर एक और रिलेशन हम ऐड कर सकते थे बेटा, जहां आपने लिखा है ना एक रिलेशन और ऐड हो जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम होता है, हालांकि अगेन टोटल एनर्जी का जो साइन बनेगा वो माइनस बनेगा, टोटल एनर्जी का साइन माइनस बनेगा। तो ये तीनों के बेटा रिलेशन याद रखो, अलग अलग फॉर्मूला कोई नहीं याद करता है। काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, और जनरली तो टोटल एनर्जी की बात होती है, जनरली टोटल एनर्जी की बात होती है। लेकिन ये रिलेशन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। सबके सब इस रिलेशन को कहीं पर साइड में हाईलाइट कर लो बेटा। लिख लिया है रिलेशन सबने? लिखो जल्दी से बेटा। चंदन कुमार क्या पूछ रहा है बेटा कि सर काइनेटिक वैल्यू एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में प्लस साइन। प्लस बेटा पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में माइनस है, सो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। चंदन 12th के स्टूडेंट हो यार, ऐसी बात मत पूछो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का साइन पहले से माइनस है, और माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने माइनस लिख दिया डायरेक्टली यहां पर बेटा। वो वैसे प्लस ही है लेकिन माइनस हो जाएगा। अब देखो ये जो एनर्जी का टोटल फॉर्मूला बना है बेटा, ये फॉर्मूला तो बहुत ही बकवास टाइप का है। तो कुछ नहीं, हमने आर का वैल्यू पहले से निकाल के रखा हुआ है। हमने आर का वैल्यू पहले ही प्रूफ कर दिया था। के का वैल्यू हमें पता ही है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी पता है हमको, बस जेड यहां पर अननोन रह गया। तो जब आर का वैल्यू यहां पर आप यूज करेंगे 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, जो एंगस्ट्रॉम में था, यूनिट वगैरह सब सेट कर लेंगे। सो लिख दो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, लिख देता हूं। ये सारी वैल्यूज अप्लाई करने के बाद बेटा टोटल एनर्जी हमारी आ जाएगी -13.6। देखो एन और जेड को सही से याद रखना बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये जेड ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू में जो लिख रहा हूं, देखो बेटा यूनिट ना मैं अपने तरीके से चेंज कर दे रहा हूं। मैं ऐसा फिगर आपको दे रहा हूं जो इजीली आपको याद हो जाए। ये मैंने फिगर लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये सारा कैलकुलेशन चल रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर इलेक्ट्रॉन के लिए। आपको पता ही वैसे भी सारे कैलकुलेशन जो पर इलेक्ट्रॉन पर एटम के लिए। ये आ गया हमारा एनर्जी का फाइनल फॉर्मूला। याद रहेगा ना, -13.6 लिखेंगे सबके सब बेटा। -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यस मंथन करेक्ट बेटा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बनेगा। लिख लो बेटा फॉर्मूला, लिख लो टोटल फॉर्मूला। अच्छा, इसको अगर जूल में चेंज करना, जूल में आता है ना कभी कभी कि जूल में एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो कोई ऐसी बात नहीं।
देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज करते हैं, बताओ जल्दी से, नोट कर लो, मुझे मैसेज करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज किया जाता है, अरे जल्दी से मैसेज करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज किया जाता है, ये हाल है देखो इनका, ये नहीं पता अभी तक आप लोगों को, इतने 12th के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इसमें। देखो हिमांशु ने तो हाथ खड़े कर दिए गलत बात बेटा, पहले भी मैंने कभी बताया था एनर्जी का रिलेशन। सौरभ ने लिखा है 1.6, मंथन कह रहा है डिवाइड करते हैं, अरे बहुत सिंपल है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन छुपा है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एनर्जी जूल में ट्रांसफर हो जाएगी। फिजिक्स का फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज, पढ़ा होगा आपने, वही चीज है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वोल्ट वाला है, इसको जूल में ट्रांसफर करना है तो बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन की वोल्टेज को। सो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना आप, नहीं तो थप्पड़ लगेगा उसके बाद फिर कभी बोलोगे सर नहीं पता। लिखो कहीं साइड में, लिखो साइड में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो कहीं पर साइड में, पेज के ऊपर कहीं पर लिख लो, ऐसे जो जो चीजें आती हैं उनको हाईलाइट करते हुए चला करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, लिख दो सीधे यहां पर, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये कितना बनेगा, लगभग लगभग बेटा ऐसा बनेगा कुछ। अब ठीक है मल्टीप्लाई मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, देखो यहां पर कितना बनेगा, 2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये तो यही रहेगा। और ये हो गया हमारा जूल पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी हो गई हमारे पास। जूल वाली एनर्जी नहीं भी याद करते मत करो बेटा, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद करो, और अगर जूल में आ जाए तो फटाफट इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेना, और याद कर सकते हो तो कर लो बेटा, बड़े फॉर्मूले हैं, बहुत फॉर्मूले बेटा इसमें जो है, तो मेथड याद रखो। मैंने थोड़ा सा ऐसे फिगर में बना दिया, थोड़ा याद रहेगा आपको, 2.18 इंटू 10⁻18, ये 18 दिख रहा है ना ऐसा, आपको याद होगा वेलोसिटी भी मैंने ऐसे कुछ बनाया था, 2.18 इंटू 10⁸, वो 2.18 इंटू 10⁸ था, और ये 2.18 इंटू 10⁻−18, अरे +18 मत करना, इतनी ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन सबको तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाएगा। 2.18 इंटू 10⁻−18 लिखो बेटा, सबके सब मेंशन कर लो इसको। नैना, यस बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव बच्चा, यस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर सिस्टम के लिए ऑलवेज नेगेटिव, और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब यही है कि ये अट्रैक्शन वाला सिस्टम है, जो भी अट्रैक्शन वाला सिस्टम होता है बेटा उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव में ही होनी चाहिए। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव दे दी तो वो अपने घर में टिकेगा नहीं, तोड़ तड़ के बाहर निकल के आ जाएगा। तो माइनस साइन का यहाँ पर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, अभी लिखवाता हूं आपको, अभी लिखवाता हूं, पहले यहां तक की बात नोट कर ली सबने, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो बेटा यहां तक की। हाँ मंथन, वेलोसिटी के जैसा ही मैंने फिगर दिया बेटा, मतलब ये 2.18 एग्जैक्टली नहीं होता, बट वो ठीक है चल जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻18 है बस मंथन, इतना डिफरेंस है बेटा, उसमें 8 था इसमें -18 है। ये z और n का भाई टर्म याद रखना, किसमें n स्क्वायर बाई z है, किसमें z बाई n है, और किसमें z स्क्वायर बाई n स्क्वायर है, बस इसी में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करके आते हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएंगे बेटा।
हाँ पायल बेटा, जेड तो एटॉमिक नंबर चल रहा है बेटा, पहले से चल रहा है, और एन का मतलब ऑर्बिट नंबर। देखो फिर से लिख देता हूं, ये तो पुरानी बात है, मुझे लगा आपको पता ही है बेटा। जेड क्या है? जेड एटॉमिक नंबर है जिस एटम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैसे तो हमने जेड प्रोटॉन के लिए लिया था, और प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना बेटा। तो जेड वही चीज है, एटॉमिक नंबर, जिस एटम या आयन के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो। और एन क्या है? एन बेटा ऑर्बिट नंबर है, जिस ऑर्बिट के लिए आपको एनर्जी निकालनी है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालनी है तो एन इज इक्वल टू 1, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना तो एन इज इक्वल टू 5। ठीक है पायल? हाँ चंदन कुमार लिख दिया बेटा मैंने, एन का मतलब ऑर्बिट। जरा नीचे एक स्टेटमेंट लिख लो बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटिव। लिखो लिखो लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज नेगेटिव। That means electron is bound with nucleus. Electron is bound with nucleus due to some attraction forces. Electron is bound with nucleus due to some attraction forces. अट्रैक्शन फोर्स जब तक लगता रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाउंड रहेगा, बंधा रहेगा, घर के अंदर पड़ा रहेगा, तब तक एनर्जी नेगेटिव। एनर्जी पॉजिटिव होते ही चीज घर से बाहर निकल जाती, भाग जाती है। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये चीज होगी। और क्या दिखाना, बस देखो। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट वगैरह की एनर्जी अगर हमें बनानी हो तो बेटा कैसे कैसे बनेगी ये सारी चीजें। अब जैसे सपोज करो कि हमें हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -13.6। जेड कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई फर्स्ट ऑर्बिट 1 स्क्वायर। सो ये आ गया हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होती है। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालने बेटा, सो ये हो जाएगा माइनस, चलो आप निकालो, मैं क्यों कैलकुलेट करूं, बताओ जल्दी से सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना आ रहा है। फर्स्ट का नोट करो, सेकंड का बताओ मुझको जल्दी से बेटा। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी बताओ बच्चा। थर्ड का बताओ, सेकंड का बताओ पहले जल्दी से। हाइड्रोजन के स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिट का एनर्जी आपको मुझे बताना है। फर्स्ट का मैंने लिख दिया है, अप्रोक्सीमेट बता दो, एग्जैक्टली अगर डिवाइड नहीं भी हो रहा तो अप्रोक्सीमेट बताओ कितना आ रहा है सेकंड ऑर्बिट। -0.4, बस इतना। खुशी बेटा ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है बेटा। हाँ हिमांशु, यस, -3.4 आएगा, करेक्ट। ये होगा -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। एन यहां पर सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो इसको। सो ये कितना बनेगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.4 आ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट बताओ, बताओ बताओ सबके सब, थर्ड ऑर्बिट बताओ। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ रही है? सौरभ ने बोला -1.51। ओके 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 ओके, बाकी के आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई? बहुत गलत बात है बेटा, गलत बात है। ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस में नहीं कर पाओगे, कैसे इंजीनियर डॉक्टर बनोगे बेटा? 9 से डिवाइड करना है, अप्रोक्सीमेट डिवाइड कर लो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा। 9 1 जा 9, और अल्टीमेटली आपके पास क्या हो गया? 4। अप्रोक्सीमेटली 5 मान के चलो इसको, ये चीज हो गया, ठीक है। यस, हाँ ठीक है बेटा। यस यस यस, मंथन, सौरभ, नैना, यस, चंदन,
खुशी, हिमांशु, यस सबके सब करेक्ट हैं। अप्रोक्सीमेट -1.5 में जाएगा। यस यस हिमांशु बेटा -4.5 नहीं आएगा, -1.5 जाएगा बेटा, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बेटा। तो यहां से एक चीज आप देख रहे हो बेटा कि एनर्जी जो है बढ़ती जा रही, जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। -13.6 सबसे कम एनर्जी है, उससे ज्यादा एनर्जी है -3.4, उससे ज्यादा एनर्जी 1.5। बोर्ड्स मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की होती है। सो एनर्जी का ऑर्डर यही बोर्ड साहब ने सब पहले बता दिया था, ये कैलकुलेशन भी बता दिया बेटा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ते, सबसे ज्यादा एनर्जी इंफिनिटी ऑर्बिट में होगी। ओके मंथन, आपने आगे तक कैलकुलेशन कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। बस ठीक है, बस मुझे खाली एक ऑर्डर समझाना था बेटा, इसलिए मैंने ये चीज बताई। तो आज बेटा हमारा एनर्जी का कैलकुलेशन हो पाया, छोटा मोटा हमने कुछ और क्वेश्चंस भी ले लिए थे रेडियस और वेलोसिटी के बेटा। ठीक है, नोट हो गया सबका बेटा। सो क्लास को कंक्लूड करते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में वेंसडे को मिलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होके आना, सब कुछ रिवाइज करके आना, प्रैक्टिस कर रहे होंगे बेटा। आई होप कि आप सब जितने भी हैं सबके सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चाहे जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा। ठीक है, सो चलो बेटा आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।